थंबनेल देख करके आप लोग समझ ही गए होंगे कि इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिंधु सभ्यता के बारे में। लूसेंट बुक में जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है सिंधु सभ्यता के अंतर्गत, वो सारे पॉइंट्स को मैंने लिया है और डिटेल में एक्सप्लेन किया है। आप सिर्फ वीडियो को पेशेंस बना करके देखते जाइए। चलिए टाइम वेस्ट किए बिना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता 2500 से 1750 ईसा पूर्व इसका टाइम ड्यूरेशन है। सिंधु सभ्यता का विस्तार त्रिभुजाकार है। सिंधु सभ्यता का विस्तार कैसा है तो एक त्रिभुजाकार साइज में है। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की थी। सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है। आद्य ऐतिहासिक किसे कहते हैं तो आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके हैं। उसी काल को हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत मानते हैं। यानी सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है। सिंधु सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। मुख्य निवासी कैसा थे तो द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे। सिंधु सभ्यता यानी सैंधो सभ्यता जो था वो नगरीय सभ्यता थी, मतलब नगरों में रहते थे, शहरी सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता नहीं थी सिंधु सभ्यता या सैंधो सभ्यता। सैंधो सभ्यता में केवल 6 नगरों को ही बड़े नगरों की संज्ञा दी गई है। तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवारीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी एवं कालीबंगन। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल कहाँ खोजे गए हैं तो गुजरात में खोजे गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है जो कि हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। इसकी खोज 1963 ईस्वी में सूरज भान ने की थी। राखीगढ़ी की खोज किसने की थी तो सूरज भान ने की थी। कब 1963 ईस्वी में। मोहनजोदड़ो अभी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। मोहनजोदड़ो कहाँ है तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में चला गया बंटवारा के बाद। लोथल एवं सुतकोतदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। लोथल एवं सुतकोतदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। अगर पूछे कि सिंधु सभ्यता का बंदरगाह का नाम क्या था तो लोथल एवं सुतकोतदा। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त होता है। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोगों का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है तो कालीबंगन से। सैंधो सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत स्नानागार है। सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ा इमारत क्या था तो स्नानागार, जिसमें स्नान करते थे वो लोग, वो सबसे बड़ा था, जो कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त। ये स्नानागार कहाँ था तो ये मोहनजोदड़ो में था। अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं कहाँ से लोथल एवं कालीबंगन से। अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं। अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुआ है तो लोथल एवं कालीबंगन से हमें अग्निकुंड प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता, 3 मुख वाले देवता यानी पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। इनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। एक कांस्य मूर्ति मिली है कहाँ से तो मोहनजोदड़ो से नर्तकी की। मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चंदहुदरो से मिले हैं। मनके बनाने के कारखाने कहाँ से मिले हैं तो लोथल एवं चंदहुदड़ो से मिले हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। जब अभिलेख 1 से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं ओर और दूसरी पंक्ति बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। मतलब अगर एक पंक्ति हुआ तो दाईं से बाईं ओर लिखते थे, मतलब इधर से इधर। अगर एक पंक्ति से ज्यादा हुआ तो सबसे पहले इधर से इधर लिखेंगे और फिर इधर से इधर, मतलब सबसे पहले लिखेंगे हम लोग दाईं से बाईं ओर, फिर चले जाएंगे बाईं से दाईं ओर दूसरी पंक्ति में। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरिया की सभ्यता थी। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता कौन थी तो सुमेरिया की सभ्यता थी। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिंधु सभ्यता के लोग नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। जब नगरों और घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी सिंधु सभ्यता के लोग
तो ग्रिड पद्धति अपनाई थी। सिंधु सभ्यता के घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल थी गेहूं और जौ। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल कौन थी? गेहूं और जौ। ये पहली फसल माना जाता है, लेकिन उपयोग में सबसे पहले चावल को लाया गया था। सैंधववासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। मिठास के लिए सैंधववासी किसका प्रयोग करते थे? शहद यानी मध का प्रयोग करते थे। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य वनमाली से मिलता है। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो वनमाली से मिलता है। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं, जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। रंगपुर और लोथल से चावल के दाने मिले हैं, जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुए हैं। चावल सबसे पहले कहाँ मिले थे? तो लोथल से प्राप्त हुए हैं। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुए हैं। सुरकोतदा, कालीबंगन एवं लोथल से सैंधवकालीन घोड़ों के अस्थि पंजर मिले हैं। घोड़ों के अस्थि पंजर कहाँ से मिले हैं? तो सुरकोतदा, कालीबंगन एवं लोथल से सैंधवकालीन घोड़ों के अस्थि पंजर मिले हैं। सिंधु सभ्यता में तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। तौल की इकाई कितने के अनुपात में थी सिंधु सभ्यता में? तो 16 के अनुपात में थी। सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। आने जाने के लिए ये लोग क्या करते थे? बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे सैंधववासी यानी सैंधव सभ्यता के लोग। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से है। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से है। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वर्णिक वर्गों के हाथ में था। हड़प्पा संस्कृति के शासन किसके हाथ में था? वर्णिक मतलब बड़े लोग, अमीर लोग के हाथ में था। अब हम लोग देख लेते हैं सिंधु काल में विदेशी व्यापार। आयातित वस्तु है इस साइड में और प्रदेश कहाँ से आता था? तांबा। तांबा कहाँ से आता था? तो खेतड़ी, बलूचिस्तान, ओमान से आता था। चांदी अफगानिस्तान, ईरान से आता था। सोना जो था कर्नाटक, अफगानिस्तान एवं ईरान से आता था। टीन जो है अफगानिस्तान, ईरान से आता था। गोमेद जो है सौराष्ट्र से आता था। लाजवर्त जो है मेसोपोटामिया से आता था। सीसा जो है ईरान से आता था। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है पिग्गट ने। किसने कहा है? तो पिग्गट ने। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। किसने? तो पिग्गट ने। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा दोनों होता था सिंधु सभ्यता के समय में। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। स्वास्तिक चिन्ह जो है, जो हम लोग स्वास्तिक चिन्ह बनाते हैं, उसकी देन हड़प्पा सभ्यता से है। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सबसे ज्यादा लोग मातृ देवी की उपासना करते थे सिंधु सभ्यता में। सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए पशुओं में विशेष पूजनीय कुबड़ वाला सांड था। पशु में सबसे अधिक पूजनीय कौन था? तो कुबड़ वाला सांड था। किस सभ्यता में? तो सिंधु सभ्यता में। सैंधव समाज मातृसत्तात्मक था। सैंधव समाज कैसा था? मातृसत्तात्मक था। सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल, नदी, उत्खननकर्ता एवं वर्तमान स्थिति दिया हुआ है। हम लोग एक नजर देख लेते हैं इसको, ये इंपॉर्टेंट है। कुछ कुछ प्रमुख स्थल कौन कौन थे सैंधव सभ्यता के अंतर्गत? तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, कालीबंगन, कोटदीजी, रंगपुर, रोपड़, लोथल, अलमगीपुर, तुतका, गेंडोर, बनमाली, धौलावीरा, तोतका, ये सब जो थे प्रमुख स्थल सैंधव सभ्यता के अंतर्गत आते थे। नदी कौन कौन आता था सैंधव सभ्यता के अंतर्गत? रावी नदी आता था हड़प्पा के अंतर्गत, सिंधु नदी आता था मोहनजोदड़ो के अंतर्गत, सिंधु नदी आता था चंदहुदड़ो के अंतर्गत, गघर नदी आता था कालीबंगन के अंतर्गत, सिंधु नदी फिर आता जाता था कोट
कोट दीजी के अंतर्गत, मादर नदी आ जाता था रंगपुर के अंतर्गत, सतलज नदी आ जाता था रोपड़ के अंतर्गत, भोगवा नदी आ जाता था लोथल के अंतर्गत, हिंडन नदी आ जाता था अलमगीपुर के अंतर्गत, दशक नदी आ जाता था सुतका गेंडोर के अंतर्गत, रंगोई नदी आ जाता था बनमाली के अंतर्गत, लूनी नदी आ जाता था धौलावीरा के अंतर्गत, सऊदी कौर नदी आ जाता था सोतकाह के अंतर्गत। अब देख लेते हैं हड़प्पा। हड़प्पा अभी कहाँ पे है? तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का साहिवाला जिला में है। हड़प्पा अभी कहाँ पे आ गया है? तो हड़प्पा पाकिस्तान में चला गया बंटवारे के बाद। हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने किए थे। कब किए थे? तो 1921 में किए हैं। मोहनजोदड़ो की स्थिति कहाँ पे अभी? तो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत का फरकाना जिला में चला गया। ये भी पाकिस्तान में चला गया। मोहनजोदड़ो भी सनहुदड़ो सिंध प्रांत पाकिस्तान नवाब शाह जिला में चला गया। ये भी पाकिस्तान में चला गया बंटवारा के बाद। कालीबंगन, कालीबंगन जो है इंडिया में रह गया। राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला में है। कोट दीजी सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान में है। रंगपुर गुजरात का काठियावाड़ा जिला में है। रोपड़ कहाँ पे है? पंजाब का रोपड़ जिला में है। लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिला में है लोथल। अलमगीपुर कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला में है। सुतका गेंडोर कहाँ पे है? पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे है। ये भी पाकिस्तान में चला गया। सुतका गेंडोर। वनमाली हरियाणा के हिसार जिला में है। वनमाली जो है इंडिया में ही है। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिला में है। धौलावीरा इंडिया में ही है। सोतकाह कहाँ पे है? तो ये है दक्षिणी बलूचिस्तान में चला गया है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। सैंधोवासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। सैंधोवासी जो थे सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। सैंधोवासी मनोरंजन के लिए मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे मनोरंजन के लिए। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। काले रंग के डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। तलवार से परिचित नहीं थे क्योंकि लोहा था ही नहीं उस समय सिंधु घाटी के अंतर्गत। कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़ियां। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे और कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़ियां। पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी। ये दोनों जो था सैंधव सभ्यता में प्रचलित था। कौन कौन? पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति दोनों। सैंधव सभ्यता में शवों को जलाने एवं गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। सैंधव सभ्यता में दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। कौन कौन? जलाने का भी और गाड़ने का भी। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। हड़प्पा में शवों को दफनाते थे लेकिन मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। लोथल एवं कालीबंगन में युग्म समाधि मिले हैं। युग्म समाधि कहाँ मिले हैं? लोथल एवं कालीबंगन में। सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। सैंधव सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता कैसे खत्म हुआ था? तो बाढ़ के कारण खत्म हुआ था, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है।